बोलो इस प्राणनाथ प्यारे की जय। कछुई न बीध कियो रास, कछुई न बीध कियो रास, खेल फिरे घर, खेल फिरे घर, खेल देखन के कारणे, खेल देखन के कारणे आया उमेदा कर, आया उमेदा कर, आया उमेदा कर। कछुई न बीध कियो रास। तब तीसरो रच के खेल, तब तीसरो रच के खेल, श्यामा जी आहित, श्यामा जी आहित, तब हम भी, तब हम भी, तब हम भी आहित, तब हम भी आहित, श्यामा जी खेले जित, श्यामा जी खेले जित, श्यामा जी खेले जित, श्यामा जी खेले जित। कछुई न बीध कियो रास। श्यामा जी को धनी ये, श्यामा जी को धनी ये, आवेश अपनो दियो, आवेश अपनो दियो, सब कहे के हकीकत, सब कहे के हकीकत, हुक्म ऐसा कियो, हुक्म ऐसा कियो, हुक्म ऐसो कियो, हुक्म ऐसो कियो। कछुई न बीध कियो रास। श्री इंद्रावती लागे पाए, श्री इंद्रावती लागे पाए,
सुने प्यारे साथ जी, श्री इंद्रावती लागे पाए, श्री इंद्रावती लागे पाए, सुने प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर, तुम चेतो इन अवसर, आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी। कछुइन बीज कियो रास, कछुइन बीज कियो रास, खेल फिरे घर, खेल फिरे घर, खेल देख के कारणे, खेल देख के कारणे, आ जाऊं मैं दाकर, आ जाऊं मैं दाकर, आ जाऊं मैं दाकर, आ जाऊं मैं दाकर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। या जग में ये क्या रे पतिति, कोई न पहुँचा पार, बहुत दौड़े सो सुन्न तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, आड़ी पड़ी निराकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मैं उलटाए आत्म जुगते जगाई प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी, उनका आदेश, उनका उपदेश, उनका संदेश जो हम नित्य निरंतर ग्रहण करते हैं, क्योंकि नित्य का हमें आत्मिक खुराक चाहिए। आत्मा को खुराक न मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को भी कुछ न कुछ आहार, कुछ न कुछ तृप्ति जरूरी है। ऐसे आत्मा कुछ खाती नहीं है। आत्मा को खाने की जरूरत तो चैतन्य स्वरूप है, उसे क्या खाना। जैसे उजाला है, प्रकाश है, उसको क्या खाना। पर प्रकाश को भी खाना पड़ता है अंधकार को। प्रकाश अंधकार को खा करके खुश होता है ना। उसका आहार है अंधकार को नाश कर देना, अंधकार का भक्षण करना और सर्वत्र उजाला भर देना। ऐसे ही हमारी आत्मा भी मन के अंधकार को खाकर नष्ट करना चाहती है। मन में तो अंधेरा घुस ही जाता है और अंधेरे को बुलाना नहीं पड़ता कि आओ घुसो। शाम होते होते अपने आप घुस जाता है।
उसको कोई निमंत्रण नहीं देता हो अंधेरा मेरे घर में घुसो और घर को काला अंधेरा कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही उसका वक्त होता है तो घुस जाता है। ऐसे ही अज्ञान भी अपने आप घुस जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता, उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी विद्यालय में जाने की भी ज़रूरत भी नहीं है। अपने आप ही मन में अज्ञान, आज अज्ञान घुसा, कल घुसा, थोड़ा थोड़ा करके अज्ञान घुसते रहता है, अविवेक घुसते रहता है हमारे अंदर। क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष, छल, कपट, ये दुर्गुण है, परंतु ये धीरे धीरे घुस जाते हैं। जैसे आप देखिए ना कि कोई खाने की चीज़ आपने रखी तो कीड़े अपने आप घुस जाते हैं। आज रखो, कल रखो, परसों देखो तो इतनी चींटियाँ, इतने कीड़े, क्योंकि वो अपने आप घुस जाते हैं, उनको आपने बुलाया नहीं। पर जहाँ उनको लगता है कि यहाँ जगह है, यहाँ खाने की चीज़ है, पता लगता है, तो कैसे वो उसको खाने के लिए आक्रमण करते हैं, आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे विचारों को, सद्विचारों को खाने के लिए, सद्गुण को खाने के लिए, और जो हमारा परोपकार है उस परोपकार रूपी विचार को खाने के लिए दुर्गुण न जाने कहाँ से घुस जाते हैं, घुस ही जाते हैं, घुसते हुए दिखते नहीं हैं। आप घर की पूरी सफाई रखते हैं, फिर भी चींटियाँ कहीं ना कहीं से आ जाती है। जिसका घर ग्राउंड फ्लोर में है वहाँ तो कीड़े मकोड़े आते ही रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर वो तो कम हो जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में आप हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ आपका घर है, तो बहुत कीड़े मकोड़े बरसाती दिनों में तो बहुत ही आ जाते हैं, मच्छर भी उतने ही आते हैं। आप सफाई पूरी रखते हैं, उनको न घुसे इसके लिए जाली भी लगा देते हैं, सब इंतज़ाम करते हैं, पर न जाने कहाँ न कहाँ से घुस ही जाते हैं। कितना इंतज़ाम करो, कितना ही आप व्यवस्था करो, पर ये जो है ना दुर्गुण घुस ही जाते हैं। आप अपने अंदर कितना ही इंतज़ाम करो कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, अहंकार और द्वेष नहीं करेंगे, पर न जाने कीड़े मकोड़े आने की तरह, कॉकरोच आने की तरह। घर में देखिए ना, ये कॉकरोच है ना, कहाँ से आ जाते हैं, ये आते ही रहते हैं, उनको भगाओ फिर भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे दुर्गुण भी आते हैं, पर अब उसके लिए केवल उनको भगाना, उनको दूर करना, रोज़ सफाई करना, रोज़ घर की देखभाल रखना। महीने महीने 2 महीने आपने सफाई नहीं की तो न जाने कहाँ से कीड़े घुस जाएंगे, धूल कहाँ से आएगी और सब बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे ही अपने जीवन की भी रोज़ की सफाई, जैसे रोज़ हम नहाते हैं ना, पसीना पसीना हो गए तो नहा करके शरीर की सफाई रोज़ करते हैं, हम कपड़े की सफाई करते हैं। पहाड़ी जगह हो तो अब देखिए रोज़ कपड़े की सफाई की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पसीने कम आते हैं, इसीलिए कपड़े गंदे नहीं होते हैं। 2 दिन भी पहन सकते हैं, कभी 3 दिन भी पहन सकते हैं। पर मैदानी इलाका है तो पसीना आने से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन वो पहना नहीं जाता। तो रोज़ कपड़े की सफाई करो, घर की सफाई करो, शरीर की सफाई करो। सफाई सफाई की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारे विकारों की सफाई, अंदर जो मन में विकार भर जाते हैं उनकी भी रोज़ सफाई आज भी करो, कल भी करो, परसों भी करो, निरंतर करो, आजीवन करो, मरते दम तक करो, ये बहुत ज़रूरी है। और उसकी सफाई के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था और सबसे बड़ी चीज़ है वाणी का श्रवण, ज्ञान सुनना, ज्ञान में खो जाना, ज्ञानी बनना। ज्ञानी बनने के बाद अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है, अज्ञान को भगाना नहीं पड़ता है, अज्ञान अपने आप ही भाग जाता है। बत्ती जलाओ तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है,
अंधेरा भगाना नहीं पड़ता, पर प्रकाश देखते ही वो गायब हो जाता है। ऐसे ही हमारे में सत्शास्त्र का अनुभव आ जाए और वाणी का अनुभव आ जाए तो अज्ञान अपने आप ही दूर हो जाता है। हम ज्ञानी और समझदार और विवेकी और सोच वाले ऐसे हम उत्तरोत्तर हम विकास करते जाएंगे, आत्मा का विकास करेंगे। इसके लिए वाणी का नित्य हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। और कल का ही प्रसंग चल रहा है, किरंतन है पतित शिरोमणि यूं कहे, इसी प्रकरण को लेकर हम चल रहे हैं। तो आज के प्रसंग में श्री जी कहते हैं, मैं उलटाए आत्म जुगते जगाई। कहते हैं आत्मा जिस तरफ लेटी हुई थी मैंने उल्टा दिया उसको, क्योंकि आत्मा भी आराम कर रही थी अपने संसार में, शरीर में, इंद्रियों के साथ, मन और बुद्धि के साथ आत्मा भी आराम कर रही थी, सो रही थी। तो मैंने उसको उल्टा दिया, जागो। कभी कभी सोने में क्या होता है कि कई लोग सीधे सोते हैं, कई लोग बाईं तरफ होकर के सोते हैं, कई दाईं तरफ होकर के, कई लोग मूंधे भी सो जाते हैं ना। तो उल्टा देने से क्या होता है कि सीधे हो जाते हैं। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सन्मुख। और एक जगह श्री जी महाराज कहते हैं ये उल्टी जगत से एक बार और उल्टा कर दो तो सीधा हो जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यह उल्टे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर ये सीधा करने वाली बात है। मैं उल्टाए आत्म जुगते जगाई, आत्मा को उल्टा करके सीधा करके फिर जुक्तिपूर्वक उसको जगाया। क्योंकि आत्मा को जगाने के लिए बहुत डांटना नहीं पड़ता है, समझदारी को विकसित करना पड़ता है। समझदारी विकसित हो जाए ना तो अपने आप जागनी शुरू हो जाती है। डांटने से, जैसे बच्चे लोग को सुबह डांट करके उठाओ ना, इससे अच्छा है कि उनकी समझदारी विकसित करो। तुम इतने क्लास में पहुंच गए, तुम अब समझने लग गए, समय से उठना, नियमित रहना, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें करने से समझदारी आ जाए तो खुद व खुद जग जाएंगे। फिर मैं देखता हूँ बहुत सारे पार्क में बच्चे भी घूमते हुए नज़र आते हैं, दौड़ते हुए, खेलते हुए सुबह सुबह बच्चे नज़र आते हैं। तो सारे बच्चे तो नहीं सोते, कुछ कुछ लोगों की समझदारी विकसित हुई तो अभी पार्क में भी घूमने लगे, एक्सरसाइज भी करने लगे, जिम में भी जाने लगे, जैसे जिसकी सुविधा है। तो इस प्रकार से प्रेम से जगाना बड़ी बात होती है, डांट करके गुस्से से जगाना ये तो एक निम्न स्तर की बातें हैं, पर भावना से जगाना, भक्ति से जगाना। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि मैंने युक्तिपूर्वक आत्मा को जगा लिया, बड़े प्रेम से, समझदारी से, विवेक से उस आत्मा को मैंने जगा लिया। पार की तरफ फिराए, फिर आत्मा को माया के तरफ जो आत्मा फिरी हुई थी ना, इसको परम धाम के तरफ, परे से परे जो परम धाम है उस परम धाम की तरफ आत्मा को फिरा दिया, उधर लौटा दिया। जैसे आप देखिए कभी कभी क्या है कि पूर्व से सूर्य का उदय होता है, हम पश्चिम की ओर होते हैं ना, पश्चिम की ओर हम देख रहे हैं, बड़ी देर तक पश्चिम की ओर देख रहे हैं। कोई ज्ञानी आकर के कहेगा कि सूर्य की रोशनी का प्रकाश लेना है तो पूर्व की ओर लौटो। तो आप पूर्व की ओर लौटेंगे तो लगता है अरे सूर्य तो कितना निकट है, मेरी आंखों में ही है, पर पीठ दो तो सूर्य तो करोड़ों कोस दूर है। ऐसे ही राज्य को पीठ दो, पीठ दे तिन पीऊ के करे ऊपर के रंगा। राज्य को पीठ दो तो राज्य करोड़ों कोस दूर है, परम धाम बहुत दूर है, कभी पहुंचा जा नहीं सकता। पर राज्य की ओर हम जब लौटते हैं, सीधे हो जाते हैं राज्य के तरफ, तो लगता है कि राज्य तो बिल्कुल मेरे आँखों में है, मेरे दिल में बसे हुए हैं, मेरे ही अंग संग हैं, मेरे साथ हैं, ऐसा अनुभव हो जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं पार की तरफ फिराई, सुन्न निराकार
पार पर आत्म, क्योंकि इस आत्मा को तो पर आत्म में जोड़ना है। परम धाम में जो आत्मा है उसको पर आत्म कहते हैं ना। पर आत्म से आत्मा इस संसार में आई है देह धारण करने के लिए, अलग अलग शरीर उसने धारण किया हुआ है। तो इस आत्मा को जगाना है तो परात्मा की पहचान होनी चाहिए, जहाँ उसका मूल ठिकाना है, जहाँ जाकर उसको मिलना है। जहाँ से बिछुड़ी हुई है उसी मूल में जाकर के एकाकार होना। इसलिए पर आत्म तक आत्मा को जाने के लिए शून्य को पार करना होगा, निराकार को पार करना होगा। मैं तापर दृष्टि चढ़ाई, फिर इन सब बीच के मार्ग को पार करते हुए, जैसे हम लोग दिल्ली जाते हैं ना, तो बीच के सारे स्टेशन को पार करते हुए जाते हैं ना। जैसे ट्रेन हमने न्यू जलपाईगुड़ी में पकड़ी, ट्रेन में हम बैठे तो वो किशनगंज आता है ना सबसे पहले, इसको भी पार कर देते हैं हम लोग। फिर आगे जाकर के कटिहार, उसको भी हम लोग पार कर देते हैं। पटना, इसको पार करते हैं। पटना के बाद फिर क्या है कि प्रयागराज है, उसको भी हम पार कर देते हैं। कानपुर को भी हम लोग पार करते हैं ना। फिर दिल्ली जाकर के पहुंचते हैं। देखिए पार करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही ये हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। पार करना ही होगा, जाना ही होगा, लांघना ही होगा इन सबको। तो श्री जी महाराज कहते हैं ऐसा कार्य मैंने कर लिया और सीधे परम धाम में जाकर के दृष्टि खोली मैंने। इस केवल आत्मा की दृष्टि नहीं, पर आत्मा की दृष्टि भी मैंने खोली। तो 25 पक्ष परम धाम दिखलाई देने लगे। हमें अभी क्यों नहीं दिखलाई देते कि हमारी आत्मा की दृष्टि खुली है, अब परम धाम है। परम धाम मेरी आत्मा का घर है। राज्य हमारे धाम के धनी, श्यामा जी हमारी आत्मा की जो है स्वामिनी। ये सब ज्ञान है हमें गुरु के ज्ञान से। तारतम मंत्र पाने के बाद हमें पूरा पूरा परम धाम में पक्का भरोसा है। पर 25 पक्ष नजर नहीं आता ना। जब चर्चनी देखते हैं तो थोड़ी देर लगता है हाँ 25 पक्ष है, फिर भूल जाते हैं। पर यह दृष्टि परात्म की दृष्टि में जाकर के खुल जाए, बैठे यही है। आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भय आत्मनिवेद, या विद लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने या भेद। जब आत्मा की दृष्टि पर आत्म में जाकर के खुलती है तब 25 पक्ष सारे दिखलाई देने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति हमारी भी होगी। इसके लिए हमें प्रयास करना है, जीवन भर प्रयास करते रहना है। और एक न एक दिन हमारा प्रयास जो है रंग लेकर आएगा और जरूर परम धाम के 25 पक्ष में हम अपने आप को रमण करते हुए पाएंगे। तो कहते हैं कि तापर दृष्टि चढ़ाई, अगम के पार जो अलख कहावे। श्री राज्य तो अगम से परे है ना। सारे शास्त्रों ने और ऋषि मुनियों ने अगम अगम कहा। अगम का अर्थ होता है जहाँ तक गम नहीं है, नहीं पहुँच सकते, नहीं पहुँच सकते, बहुत दूर है। कोई समय ऐसा था कि ये हिमालय है ना, सगरमाथा कहते हैं। एक अंग्रेज ने सबसे पहले उसकी ऊंचाई नापी तो अपना ही नाम उसने डाल दिया, एवरेस्ट उसका नाम था। तो उसने कर दिया कि माउंट एवरेस्ट बना दिया। पर ये तो सगरमाथा नाम से तो प्राचीन समय से ही है। तो विदेशियों ने क्या किया, कई कई जगह अपना नाम रख लिया ना, तो माउंट एवरेस्ट भी उसे कहा जाता है। तो लोग सोचते थे कि वहाँ चढ़ा नहीं जाता, छोटे छोटे पहाड़ों में चढ़ते थे, छोटी छोटी चोटियों में चढ़ते थे, माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा जाता। पर एडमंड हिलेरी और ये तेंजिंग नोरगे, दो ऐसे बहादुर गए कि चढ़ गए माउंट एवरेस्ट में। वहाँ जाकर के झंडा लहराया उन लोगों ने, तो सबको भरोसा हो गया कि माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक आदमी तो 25 बार चढ़ गया। कई कई लोग तो एक बार चढ़ते हैं, खुश हो जाते हैं कि हिमालय चढ़े, सगरमाथा के
माथा में जा कर के हम खड़े हो गए। कई कई लड़कियां भी चढ़ती है, क्योंकि आजकल लड़कियां भी बहुत वीर और बहादुर निकल रही हैं। पहले पहले तो लड़कियों को लोग पढ़ाते ही नहीं थे। तुमको शादी होने के बाद तो घर का ही धंधा करना है, अभी से सीख लो ना, ऐसे माँ बाप बताया करते थे। तो लड़कियां फिर आगे नहीं बढ़ पाती थी। पर आजकल की लड़कियां रुकने वाली नहीं है, माँ बाप भी नहीं रोक सकते। तुम दौड़ो, हवाई जहाज भी चलाओ, आर्मी में भी जाओ, हिमालय भी चढ़ो, जो कुछ पुरुष करते हैं महिलाएं भी कर सकती हैं। वीर और बहादुर बनो, वीरांगना बनो। तो बहुत सारी लड़कियां भी पहाड़ की चोटी में, हिमालय में चढ़ जाती हैं। तो देखिए, कोई समय ऐसा था कि माउंट एवरेस्ट कोई चढ़ ही नहीं सकता, ये सोच भी लो करके उस समय लोग रहते थे। पर आज ये सोच खत्म हो गई। आज लोग कहते हैं कि ये चढ़ा जा सकता है, परिश्रम से और सावधानी से उस हिमालय की चोटी पे चढ़ा जा सकता है। ऐसे ही कई कई लोग परमात्मा के विषय में अगम 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 बोलते थे। वहाँ तक पहुँच नहीं होगी, कोई पहुँचेगा नहीं, जाएगा नहीं। पर आज जो ज्ञान की चर्चा होती है और आज जिन शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं, तो इन शास्त्रों का कहना है कि पहुँचा जा सकता है। इसलिए अगम अगम निगम निगम न कहो, वहाँ पर भी आपका गम होगा, वहाँ भी आप पहुँचोगे। जिस परम धाम को कोई नहीं पहुँचेगा ऐसा कहा जाता था, वहाँ भी आप पहुँचोगे। पहुँचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। एक बार पहुँच गए तो आने की इच्छा ही नहीं होगी। वहाँ इतना आनंद और इतना सुख, इतना ऐश्वर्य और राज्य के चरणों में रहने का जो परम धाम का सुख है, उसको छोड़कर कौन आएगा। दुख रूप संसार में, भवसागर में, इस भवसागर के अनेक थपेड़ों को झेलने के लिए कौन आएगा। किसको ऐसी इच्छा होती है कि हम दुख देखें। एक बार सोचेगा, दो बार सोचेगा, फिर नहीं सोचेगा, नहीं हमें तो आनंद चाहिए, सुख चाहिए। तो परम धाम में जाकर के ही वो बना रहेगा, वहाँ पहुँचा जा सकता है निश्चित रूप से। इसलिए श्री जी कहते हैं कि अगम के पार जो अलग कहावे, मैं तिनसों जाए युद्ध लिया। पर उन तक जाने के लिए बड़े युद्ध लड़ने पड़ते हैं। युद्ध मतलब कोई बंदूक चलाना नहीं, युद्ध मतलब संघर्ष करना। अपने ही इंद्रियों से युद्ध करना पड़ता है। इंद्रियां साथ नहीं देती है ना, जैसे कभी कभी पाँव साथ नहीं देते हैं। जैसे आप 60 साल के हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि कई लोगों के तो पहले से ही शुरू हो जाता है, पर कई लोग 60 के बाद फिर धीरे 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 पाँव कमज़ोर होने लग जाते हैं, शरीर का बोझ भी नहीं उठाते हैं। तो ऐसे करके पाँव साथ नहीं देते हैं। तो पाँव साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसा करके आप घर बैठे रहेंगे तो और ढीले हो जाएंगे। इसलिए इसको तो साधते रहना है, चलते रहना है। घर में भी एकदम पलंग में बैठे नहीं रहना है, एक कमरे से दूसरे कमरे, इधर उधर। और घर में जो बड़ा रूम है, थोड़ा सिटिंग रूम होता है, तो वहीं भी हम घूमते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे। फिर 70-80, कई लोगों के 90 साल तक फिर पाँव काम करते रहते हैं। हाथ भी ऐसे ही हैं, हाथ को भी क्रियाशील बनाओ तो हाथ काम करते रहेंगे, नहीं तो ये भी शिथिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये युद्ध है, शरीर के साथ ही लड़ा जाता है युद्ध। कोई और दुश्मन हमें रोकने के लिए नहीं आएगा मार्ग में। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां ही रोक देती है कि अब थक गए, चलो नहीं आगे बढ़ेंगे। पर वहाँ तक जाने के लिए श्री जी कहते हैं कि बड़ा भारी युद्ध, एक संघर्ष, एक जीवन में संवाद स्थापित करने के लिए मैंने भारी युद्ध किया है। और अक्षरातीत तक जाने के लिए अनेक अंधकार से युद्ध किया, निराकार से युद्ध किया, बीच में आने वाले व्यवधानों से युद्ध किया। यहाँ लग और शब्द नहीं सीधा, तो वहाँ तक जाने के लिए शास्त्रों के द्वारा सीधे शब्द भी नहीं बताए गए हैं कि परमधाम जाना है तो ये सीधा मार्ग है। घुमावदार मार्ग बहुत बताए गए हैं।
इधर से उधर घूमो, उधर से उधर घूमो, घूमते ही रहो, चक्कर काटते ही रहो, पर एक सीधा मार्ग, स्वच्छ मार्ग, बिना रुकावट, बिना किसी अटकाव के हम वहाँ जा कर के पहुँचे, ऐसा मार्ग शास्त्रों में भी नहीं बताया गया। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मैंने बता दिया, एकदम सीधा सट कट मार्ग, कहीं उलझन नहीं, व्यवधान नहीं, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, आप गतिशील बन करके आगे बढ़ते रहो, ऐसा मार्ग भी उन्होंने बताया है। सो प्रकट पकड़ के किया, कहते हैं आपको पकड़ पकड़ करके, जिज्ञासुओं को पकड़ पकड़ करके परम धाम का मार्ग बता दिया है कि ये सही मार्ग है, भटको नहीं, अटको नहीं, संसार के अनेक ये व्यवधानों में अटको नहीं, क्योंकि सीधा सीधा आपको चल करके पहुंच जाना है, तो आप पहुंच जाएंगे। जैसे आप देखिए मंगलधाम जाना है, सीधा मार्ग है ना, दार्जिलिंग होकर के भी हम जा सकते हैं, इधर हम लोग क्या है लाबा होकर के भी जा सकते हैं, और भी मार्ग हैं, 2 मार्ग हैं कालिम्पोंग जाने के लिए, पर एक सीधा मार्ग है। जब सीधा मार्ग गुरु ने हमें बता दिया तो भटकाव और घुमावदार रास्ते में हम नहीं जाएंगे, बड़ा परिश्रम लगता है उसके लिए। इसलिए श्री जी कहते हैं कि हमें सीधा परम धाम का मार्ग प्रकट हो चुका है और उस सीधे मार्गों का आपको पकड़ लेना है। इन आत्म को घर यही अक्षर, बहुत सारे कहते हैं कि अक्षर ही आत्मा का सही घर है। अक्षर से फिर आप देखिए सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, नारायण ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो बहुत सारे लोग अक्षर को ही सब कुछ कहते हैं, अक्षर ही अंतिम गंतव्य है। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं आपको तो अक्षर से भी परे जाना है, अक्षर पार घर अक्षरातीत है या में सब धाम चरित, कहते हैं ना अक्षर से परे अक्षरातीत जाना है। और उपनिषदों में भी अक्षरात परतः पर, ब्रह्म कहाँ है, अक्षर से भी परे हैं। तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग अक्षर को ही आत्मा का घर समझते हैं। ये तो पार ब्रह्म पर खाया, इस वाणी ने तो अक्षर से परे पर ब्रह्म परमात्मा का भी पहचान दे दिया। उनकी पहचान वाणी ने स्पष्ट शब्दों में दी है कि ये तो उससे भी परे की बात है। ए युद्ध जीत्या मैं सहजे, कहते हैं इसलिए अब एक युद्ध, संसार को जीतने का युद्ध, माया को जीतने का युद्ध, श्री जी कहते हैं हमने गुरु की कृपा से, तारतम्य के अनुभव से, सहजता के साथ मैंने माया को जीत लिया। सतगुरु जी की दया, जब सदगुरु की दया होती है, सदगुरु पहचान दे देते हैं, तो ये माया जीतने का हमें मौका मिल जाता है। सत्य ज्ञान, सत्य धन, सत्य अनुभव और सत्य परम धाम को पाने का हमें सुखद अवसर मिल जाता है। गुरु जब हमारे दयालु बन जाते हैं और गुरु जब दाहिने हो जाते हैं, सदा महामति दाहिने कहते हैं ना, ऐसे हमारे सदगुरु दाहिने हो जाते हैं तो उनकी दया से परम धाम का द्वार खुल जाता है और वहाँ पहुँचने का, वहाँ के 25 पक्ष के आनंद का सदा सदा उपभोग करने का मौका मिल जाता है। पर तब तक तो युद्ध चल ही रहा है। ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं तब तक करते रहेंगे जब तक सही गंतव्य में जा कर के नहीं पहुँचेंगे, अपने डेस्टिनेशन में, अपने पूरे उस दिव्य मूल मिलाप में नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमारा युद्ध, तब तक हमारी तैयारी, तब तक हमारी ये साधना चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूरा होने आया। चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। कल भी चर्चा होगी, कल इस प्रकरण को हम लोग पूर्ण करेंगे। तो आज के दिन मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा आई है, मुंबई निवासी शारदा देवी अग्रवाल जी जो मंगलधाम में ही दर्शनों के लिए आई हुई हैं, और कैलाशी अग्रवाल जुगल जोड़ी वर्षों से गुरुजी मंगलदास जी महाराज के समय से ही कालिम्पोंग में सेवा हेतु पधारते हैं और तब से लेकर के मंगलधाम की सेवा में समर्पित हैं।
और आज के दिन शारदा जी का जन्मदिन है, उनकी ओर से मंगलधाम में भंडारा है। तो जुगल जोड़ी को बहुत बधाई और शारदा जी को भी पुनः पुनः बधाई देते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। इना आत्म को घर यही अक्षर है, ये तो पार ब्रह्म परखाया। मैं युद्ध जीत्या, ए युद्ध जीत्या मैं सहजे, सतगुरु जी की दया, सतगुरु जी की दया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।